हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्टियोपीडिया। मैं जसविंदर आप सबका वेलकम करती हूँ बिग बॉस के वीकेंड के वॉर के एपिसोड के रिव्यू में। बिफोर आई स्टार्ट विद माय रिव्यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, फ्री है दोनों चीजें, लाइक भी फ्री है, शेयर भी फ्री है, सब्सक्राइब भी फ्री है। कमेंट भी कीजिए, आप लोग अपनी राय बताइए। मेरी ये मैं जो भी रिव्यू बना रही हूँ ये मेरा ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। हेलो, वेलकम टू जस्टियोपीडिया। आज वीकेंड का वार हुआ और सलमान खान का भी वार था। सॉफ्टली था बिकॉज सॉफ्टली होना पड़ता है ना, आपको भी पता है क्यों सॉफ्टली होना पड़ता है। तो काफी सॉफ्ट था। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, तान्या का बर्थडे का वो नौटंकी किया गया। तान्या के बर्थडे सेलिब्रेशन है, आप किससे क्या कराना चाहते हो, किससे क्या नहीं कराना चाहते हो। वो कहती कहती मुझे तो आप ही चाहिए। ठीक है, वैसे एक बात है, बड़ी स्पॉन्टेनियस है। जैसे ही सलमान खान ने कहा कौन सी खान चाहिए आपको, कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान, तो शी सेड मेरे पास तो सलमान खान है, मुझे और किसी खान की क्या जरूरत है। देखो, बंदी स्पॉन्टेनियस है, बंदी में दिमाग बहुत ज्यादा है, उसको पता है कहाँ पर आंसू काम आएंगे, कहाँ पर वोकल होना है। एवरीथिंग शी नोज। वी कैन नॉट जस्ट से कि शी इज बेवकूफ। वो कहते हैं ना, लव मी और हेट मी, यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो सिंपली ऐसा ही है, आप उसको लव करो, आप उसको हेट करो, आप उसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज डेफिनेटली वो छाई हुई है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर ये सीजन 19 किसी के नाम से जाना जाएगा तो दैट वुड बी तान्या मित्तल। बिकॉज तान्या मित्तल इज द ओनली पर्सनालिटी जो पूरी तरह से अपना कब्जा करके बैठी हुई है बिग बॉस 19 पे। आई डोंट थिंक सो कि ट्रॉफी शी कैन टेक, बट स्टिल इट इज तान्या मित्तल शो। द फेक, मतलब जितना भी वो फेकनेस दिखाती है। कल तो सलमान ने उसको अच्छे से धोया है कि आप कि वो बकलावा की फैक्ट्री भी आपके वहां पर लग गई है, वो भी आपके पेरेंट्स ने खरीद ली है, और ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, मतलब बहुत अच्छे से उसको धोया है। हाँ, जैसे कि मुझे बहुत फर्क पड़ेगा वगैरह वगैरह चीजें करके, तो काफी सारी चीजें ऐसी थी जो उसको मतलब उसको समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको कुछ भी समझ में आया। अरे, मतलब नेहल ने यहाँ तक कहा कि अमाल उसको चेप बोलता है, तो वो कहती है अच्छा मुझे आप लोग मुझे अमाल चेप बोलता है, तो जिशान कहता है हाँ तो तू चेप तो है। कहती है अच्छा ठीक है, वो भी मुझे चेप बोलता है। दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वो आपको चेप बोल रहा है, चेप का मतलब आपको पता है ना, हट जाओ ना वहां से। बट नहीं, आपको स्टोरी बनानी है, आप दिखोगे कैसे, आपने एक बंदा पकड़ रखा है। ये बात बिल्कुल नेहल की ठीक थी, आपने एक्चुअली एक बंदा पकड़ के रखा हुआ है और आप वही चीज कर रहे हो। अच्छा, अब आते हैं अभिषेक पर। अभिषेक को मुझे लगता है कि ठीक कहा गया, जो कहा गया वो ठीक कहा गया, क्योंकि पता है क्या है, वो बोलना चाहता है। और इनफैक्ट हमने भी देखा था कि अपनी कैप्टेंसी में वो कई बार बोल रहा था यार मुझे बोलने तो दो, मुझे करने तो दो, मुझे समझ है। बट बात वही होती है कि जब आपके करने से पहले कोई वो चीज बोल देता है तो वो दिखता है, वो ये यही कहा जाता है कि सामने वाले के कहने पर आपने ये किया। ठीक है, बेशक ही वांटेड टू चेंज हिज लुक, वो सब कुछ करना चाहता था, बट क्योंकि वहां पर इतनी सारी मीटिंग हुई थी और उनको सबने एक एक ने कहा तू ऐसा कर, तू अपने कपड़े बदल ले, तू ऐसा कर, नमस्ते प्यार से जाके बोल। वो जैसे कि सलमान ने भी पॉइंट आउट किया कि गौरव ने कहा कि कुनिका खाना बनाने, मतलब कुनिका को खाने की ड्यूटी दे दे। तो देखो, चाहे अभिषेक वो करना भी चाहता हो, बट डेफिनेटली ये थिंग्स कहीं और से आई, तो ऐसा लगता है कि वो दूसरों के हिसाब से ही चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज तो आई थिंक बिल्कुल ठीक कही गई थी अभिषेक को कि उसको अपने आप को सी, वो वोकल है, बहुत ज्यादा वोकल है, वो अपना दिमाग भी लगाता है, वो पोकी भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके एक्शन जस्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो जो भी कहना चाहता है वो या तो पहले कोई कह चुका होता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके एक्शंस ना मतलब ओवर रिएक्शंस लगने लग जाते हैं। तो उस पे आई थिंक ही नीड्स टू वर्क थोड़ा सा। बाकी गौरव को तो कल बात भी नहीं कही गई की गई उससे,
उसको मतलब ऐसे ही टरका दिया गया आवेज को। आवेज की भाभी जान गौहर खान हिला दिया लिटरली। सलमान को उसको पकड़ के लेके जाना पड़ा कि वापस, बस भाई अब इसके खिलाफ और कुछ मत बोलो, कितना बोलोगे अमाल के खिलाफ, है ना। क्योंकि अमाल, आई थिंक अमाल की फैमिलीज ये सब आपस में जानते हैं एक दूसरे को। दरबार फैमिलीज, ये मलिक्स एंड देन खान्स, ये सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, तो उसने उसको वहां से भगा दिया। हालांकि उसने अमाल को बोला कि आप डबल स्टैंडर्ड, मुझे लग रहा था सिर्फ मुझे ही डबल स्टैंडर्ड अमाल दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में डबल स्टैंडर्ड है। और वो सारी दुनिया देख रही है, नेहल को भी लगा, गौहर को भी लगा, तो मतलब मेरा जजमेंट ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को अकेले को लग रहा है कि वो डबल स्टैंडर्ड्स है। जहां तक आई बसीर की बात, नेहल ने 3 नाम लिए, तान्या का बिल्कुल ठीक लिया, शी इज वेरी मैनिपुलेटिव और एब्सोल्युटली करेक्ट कि वो 1 2 3 नहीं 100 चेहरे लगा के बैठी हुई है, बिल्कुल ठीक कहा। देन जिशान का उसने कहा मास्टरमाइंड तक तो ठीक था कि हाँ वो चला रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी चलाने वाला बसीर है, बसीर उसको चला रहा है। बसीर की गेम बहुत बढ़िया जा रही है। बसीर किसी की बातों में नहीं आता, वो अपने हिसाब से चलता है। नेहल का मुझे ये मतलब जो उसने बसीर के बारे में बोला कि ये मतलब आई डोंट नो, मे बी उसने वो फोन कॉल से रिलेटेड कुछ बोला कि उसने मेरे को फोन नंबर दिया या ये क्या वो क्या, आप सो मे बी वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो उसने उसके रिलेटेड कुछ बोला होगा। बट जहां तक मेरा ख्याल है, बसीर ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी कि उसके कोई मुखौटे नजर आए हो या कुछ उसका डबल फेस या कोई डबल स्टैंडर्ड नजर आया हो। वो मुझे नहीं नजर में आता कुछ ऐसा भी, क्योंकि बसीर एक ऐसा बंदा है जो वोकल है, जो, हाँ मैं मानती हूँ वो दूसरों की लड़ाइयों में भी घुस जाता है, बगैर मतलब फाइट करने लग जाता है, वो एक चीज है उसमें। लेकिन स्टैंडर्ड्स उसके डबल नहीं है। उसने एक बार जिसको छोड़ दिया, मतलब इस तरह से आई डोंट, नेहल के साथ एक बार उसने करी थी, क्योंकि उनको बेसिकली नंबर गेम भी तो खेलना है ना, नंबर गेम के लिए भी तो बंदे चाहिए। बट डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है और ना ही वो मुखोटे कोई लगा के बैठा हुआ है, एक चीज। सेकेंडली नेहल, आपने अपने बारे में नहीं बोला, अपने मुंह पे पानी नहीं डाला। आप भी तो डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे हो। आप सबसे ज्यादा रिमार्क्स पास कर रहे थे अमाल के बारे में, सबसे ज्यादा रिएक्शंस आप अमाल के लिए दे रहे थे, और आपने यहाँ पर उसको नहीं कॉल आउट किया। एंड देन आप ने अभिषेक के लिए 2 स्टेटमेंट्स पास किए। एक कह रहे हो वो दिल का अच्छा बंदा है, बंदा बढ़िया है, ये है वो है, और एक उसको कह रहे हो कि नहीं ये बंदा तू वो उसको खुद को कह रहे हो तू नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा, जब सलमान खान ने ये चीज बोली कि एक और बंदा है जिसके बारे में आप रिमार्क्स पास कर रहे थे या रिएक्शंस दे रहे थे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, नाम सलमान खान क्यों नहीं लेगा, हम सबको पता है। लेकिन बसीर ने वहां पर भी सही दिमाग लगाया कि मे बी ये भी नाम इसलिए नहीं ले रही, उसने उसका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको गेम में रहने के लिए किसी की तो जरूरत है, एंड शी नोज कि अमाल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बिकॉज वो यहाँ पे जाता है, यहाँ का हो जाता है, वहां पे जाता है, वहां का हो जाता है, उसका अपना कोई खास स्टैंड है नहीं है। वो मतलब सिर्फ वोकल है, भौ 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 एक तरह से करता रहता है, और कोई उसका है नहीं है कुछ खास, ठीक है। अच्छा, और किसी के बारे में मृदुल को समझाया गया कि भाई मृदुल, और एब्सोल्युटली मृदुल दिख भी नहीं रहा है, इतनी सारी वोटिंग है, उसका इतना बड़ा वोट बैंक है, मे बी ही इज रिलैक्स टू दैट, लेकिन मृदुल दिख तो नहीं रहा। प्रणीत के लिए स्टैंड लिया गया, बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए था प्रणीत की तरफ से किसी को स्टैंड, बिकॉज प्रणीत का वो चीज थी। देखो वो टच करना वाज नॉट फिजिकल वायलेशन या इस तरह से, लेकिन टच करना फिर भी गलत है। टच किसी को नहीं करना चाहिए विदाउट उसके कंसर्न, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, टच करना फिर भी गलत है। वो पोक करना होता है, इंस्टिगेट करना होता है, वो गलत था। और जो गौहर खान ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, बहुत गरज के आई थी उसके एक्सप्रेशन, एंड शी वाज लुकिंग माइंड ब्लोइंग, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी गौहर। एंड फरहाना की क्लास नहीं ली गई, वो बड़ी अजीब बात है। मतलब फरहाना जिस लेवल तक जाके गिरती है, जिस लेवल तक जाके बात करती है, कुनिका के साथ जिस तरह से उसने बात करी, दैट वाज वेरी वेरी रूड। उसके बारे में बात नहीं की गई, आई डोंट नो व्हाई। खैर, लेकिन
और ये जो मेरे को नेहल का ये पॉइंट भी सही लगा जब उसने नीलम ने उसको कहा कि तू जाके अब उसको सॉरी बोल दे, और क्योंकि उसका बर्थडे है तो नेहल ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि सॉरी बोलने का मतलब है कि मैंने जो कहा था वो मैं मीन नहीं करती थी, बट अगर जब मैं मीन कर रही हूँ, एक मुझे ये चीज एक्चुअली बहुत पसंद आई कि सॉरी प्लीज तभी बोलो जब आप उस चीज को मीन करते हो, अगर आप मीन नहीं कर रहे हो तो सॉरी मत बोलो। और नेहल ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब मैं उस चीज को मीन करती हूँ जो मैंने बोला है, तो मैं सॉरी क्यों बोलूंगी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। बाकी की अमाला और बसीर को, बसीर ने रियलाइज किया, बसीर ने ये कहा भी कि आई थिंक हमें अब अपना गुड साइड दिखाने की जरूरत है। कॉल आउट तो सबको किया जा रहा है, लेकिन उनको अलग बात पे, हमें अलग बात पे। ये गाली गलौच इज नॉट अ गुड थिंग है। फैमिली शो है, फैमिली शो भी छोड़ो यार, तुम अपने आगे लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि तुम, ये तुम्हारी लैंग्वेज है, ये इसी लैंग्वेज में तुम बात करते हो, नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल। एंड और कुछ है सच था नहीं। बाकी आज के वीकेंड के बारे में देखते हैं आज क्या नया होता है, क्या खास होता है। टिल देन, बाय।